जनकपुरी गड्ढा हादसे में बड़ा खुलासा। सब कॉन्ट्रैक्टर राजेश प्रजापति गिरफ्तार। दिल्ली के जनकपुरी में गड्ढे में गिरकर युवक कमल की मौत के मामले में पुलिस जांच के दौरान बड़े और चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। पुलिस ने इस मामले में सब कॉन्ट्रैक्टर राजेश प्रजापति को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि हादसे की जानकारी होने के बावजूद समय रहते न तो पुलिस को सूचना दी गई और न ही पीड़ित की मदद की गई, जिससे युवक की जान चली गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मोबाइल कॉल रिकॉर्ड की जांच में सामने आया है कि रात 12:22 बजे मजदूर योगेश ने सब कॉन्ट्रैक्टर राजेश प्रजापति को फोन कर पूरे मामले की जानकारी दी थी। राजेश प्रजापति त्रिनगर इलाके में रहते हैं और कॉल मिलने के बाद वह करीब 15 से 20 मिनट के भीतर अपनी गाड़ी से जनकपुरी स्थित घटनास्थल पर पहुंच गए थे। पुलिस का कहना है कि राजेश को यह पूरी जानकारी थी कि गड्ढे में एक मोटरसाइकिल और एक व्यक्ति गिरा हुआ है। इसके बावजूद उन्होंने किसी भी विभाग या पुलिस को सूचना देना जरूरी नहीं समझा। इस मामले की आधिकारिक जानकारी अगली सुबह करीब 8 बजे पीसीआर कॉल के जरिए सामने आई, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन हरकत में आया। तब तक कमल की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए राजेश प्रजापति को गिरफ्तार किया है। इंसिडेंट में हमने एक सब कॉन्ट्रैक्टर राजेश कुमार प्रजापति जो है उनको पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी अभी की जा रही है और इस मामले में कुछ जो तथ्य सामने आए हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हमें ये पता चला कि जब हमने टेक्निकल सर्विलेंस किया उसके बेसिस पे हमें एक आई विटनेस मिले, मिस्टर विपिन सिंह, जो रोहिणी में उस रात को अपने एक रिश्तेदार की शादी अटेंड करके अपने घर सागरपुर वापस जा रहे थे अपनी 4-व्हीलर गाड़ी में। तब उन्होंने ये देखा कि एक मोटरसाइकिल जो है आगे गड्ढे में जाके गिर रही है। उन्होंने फिर आगे जो रॉन्ग साइड का कैरेज खुला है वहां से आगे जाके ये बात एक गार्ड को बताई। गार्ड ने जो है वहां पे जो लेबर थी, जो कॉन्ट्रैक्टर की लेबर थी जिसका नाम योगेश आ रहा है, गार्ड ने उसको बताया। योगेश वगैरह ने नीचे देखा तो वहां पे उनको गाड़ी का मोटरसाइकिल का जो है वो हेडलाइट जलता हुआ दिख रहा था और ज्यादा अंधेरा होने के कारण एक ह्यूमन फिगराइन भी कोई दिख रही थी। योगेश ने जो है 12:22 पे, जो कि बाद में हमें मोबाइल कॉल रिकॉर्ड देखने से इनका पता चला है, अपना जो मालिक है जो राजेश कुमार प्रजापति जिनको हम गिरफ्तार कर रहे हैं उनको बताया था। राजेश प्रजापति जो है ये त्रिनगर में रहता है और त्रिनगर से 15-20 मिनट के टाइम में ये अपनी गाड़ी में मौके पे आया था। तो ये सब बात जो है ये योगेश प्रजापति और इसकी जो लेबर है इनको पता थी कि यहाँ पे गड्ढे में जो है मोटरसाइकिल गिरी पड़ी है और इसमें कोई आदमी भी वहां पे गिरा हुआ है, लेकिन इन्होंने किसी को भी इन्फॉर्म नहीं किया। और फिर सुबह जो है 8 बजे ही बाद जब पीसीआर कॉल हुई तभी हमें पता चला कि ऐसे ऐसे इंसिडेंट यहाँ पे ये हुआ है। बाकी लोगों की गिरफ्तारी के लिए इसमें जो भी इस लिंक में आएंगे हम सबको गिरफ्तार करेंगे। ये जो लेबर है योगेश मौके से तो गायब हो गए थे। ये प्रजापति बता रहा है कि ये इटावा यूपी के रहने वाले हैं, तो इनको अप्रेंड करने के लिए भी हमने टीम भेज दी है। सर, परिवार का ये आरोप है कि परिवार जब से कुछ अभी तक जो 48 घंटे के करीब हो जा रही है, क्या सामने आ रहा है? सीसीटीवी फुटेज का एनालिसिस चल रहा है। जो रात का वक्त है कुछ सीसीटीवी फुटेज ब्लर भी आ रहा है, बट हम उसका पूरा एनालिसिस करेंगे। सर, भी कहा जा रहा है कि 3 पुलिस थानों में इनके परिवार के लोग गए थे लेकिन वहां से कोई मदद नहीं मिल पाई। उस पर भी कुछ आप कार्रवाई करेंगे जिन पुलिस वालों ने? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैंने कल कहा था कि विकासपुरी में वो पहले गए थे, अराउंड 1:30 का टाइम है, वहां गए थे। उन्होंने एमएलसी अपनी चेक करवाई थी कि विक्टिम के नाम की कोई एमएलसी नहीं आई थी या कोई एक्सीडेंट की कॉल नहीं थी। बाइक के नंबर से भी चेक किया था कि क्या इस बाइक नंबर से भी कुछ है या नहीं है। लेकिन उन्होंने जब बताया, जब फैमिली ने बताया कि ये जो है विक्टिम ने बताया था कि मैं डिस्ट्रिक्ट सेंटर तक पहुंच गया हूं, और जो डिस्ट्रिक्ट सेंटर जनकपुरी थाने के एरिया में आता है, तो फैमिली यहाँ जनकपुरी में आई। जनकपुरी में फिर इनके मोबाइल की पोजीशन वगैरह ली थी और हमारा स्टाफ भी इनको ढूंढने के लिए लगभग 2-2.5 घंटे परिवार के साथ उन्होंने ढूंढा था। देशराज ने जो है लेबर को बताया, अभी हम इसमें देख रहे हैं कि भी वहां से रात को गायब हो गए। हाँ जी, जो योगेश है जो लेबर है वो वहां से गायब हो गया था और उसने तुरंत प्रजापति को बुलाया था। सर, अभी तक कितने लोग गिरफ्तार और कितने लोग हिरासत में हैं, बता सकते हैं? अभी जो है प्रजापति जो है हमारे पास है, उसकी गिरफ्तारी की जा रही है।
पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कब तक आपकी? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हमने पता किया था, थोड़ा उसमें टाइम लगता है, कल शाम तक या हमें एक्सपेक्टेड है। सर ये जिस प्रजापति का नाम ले रहे कौन है? ये है राजेश कुमार प्रजापति है, 47 साल एज है, ये श्रीनगर में रहता है, बीकॉम पढ़ा हुआ है और ठेकेदारी का काम करता है। सर मुख्य कॉन्ट्रैक्टर यही है? अब इसमें हम जांच कर रहे हैं, कागजों की पड़ताल हो रही सर, है। इस मामले में मैं आप सबको बता दूं, जो भी इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। वी आर लुकिंग वेरी प्रोफेशनली इन दिस केस एंड वी विल टेक स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन एज पर एविडेंस दैट कम्स ऑन फाइल। थैंक यू। सर एक सवाल रहेगा कि जब आप मौके पर पहुंचे, पहली नजर में वहाँ क्या सुरक्षा इंतजाम उतने व्यापक देखे गए थे? उसके लिए हमारा एनालिसिस चल रहा है, कोई सीसीटीवी फुटेज कैमरा जो है अगर उसको पॉइंट आउट करते हुए आ रहा है तो हमारा एनालिसिस पे चल रहा है। कमियां हमारी जो है वो हमारे दिल्ली जल बोर्ड की साफ साफ दिख रही है कि उनकी कमी की वजह से एक तो 20 फुट के गड्ढे में जो गड्ढा था उसमें बच्चे की मौत हुई है। दूसरी चीज वहां पर जहाँ पर मौत हुई है उसकी बच्चे की, वहां पर कहीं भी लाइटिंग नहीं थी, किसी तरीके का कोई लाइटिंग नहीं थी, किसी तरीके का कोई साइन नहीं था जिससे कि किसी को भी पता चले। कमल की जगह कोई और भी होता उसको भी नहीं पता चलेगा कि आगे कुछ है ऐसा कि जिससे वो वापस ही नहीं आएगा अपने फैमिली में। तो ये चीज है, उन्होंने हमारी एफआईआर रजिस्टर की है। और बाकी जो हमारी डिमांड थी कि जो सीसीटीवी इंस्टॉल किए गए हैं, सोसाइटी है वहां पर पास में, मैं नाम नहीं जानती बट वहां पे सोसाइटी है, वहां पे कैमरे इंस्टॉल किए गए थे। तो हमारी मांग ये थी कि जो भी रिकॉर्डिंग है आप हमें प्रोवाइड कराइए, जो कि 48 घंटे बीत गए अभी तक हमें नहीं मिली है। एक जगह हमें ये बोला गया कि वो सीसीटीवी लाइव चलता है, कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, कुछ नहीं है, बस उन्होंने ये बोला। बाकी हमें ये बताया गया है कि हम कोशिश करेंगे कि आपको प्रोवाइड कराई जाए। देखिए एक तो हमारी ये रहेगी कि जहाँ पे इनकी कंप्लेंट नहीं लिखी गई, थाने जो है जैसे डाबरी थाने में नहीं किया गया, कोई एक्शन नहीं लिया गया, सागरपुर थाने में कुछ भी एक्शन नहीं लिया गया, प्लस एक शायद विकासपुरी थाना और था, वहाँ पे भी इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। डाबरी थाने से किसी ने बोला, अब बच्चे को नहीं पता है कि एसआई के हेड कांस्टेबल के कौन थे, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि तुम्हारा अकेले का भाई नहीं खोया है और भी लोग खोते हैं। ये स्टेटमेंट उन्होंने, अब उसको नहीं पता है, वो नाम नहीं जानता है, बट ये स्टेटमेंट गई है डाबरी थाने से। तो पहले तो हम इनको पार्टी बनाएंगे। दूसरी चीज ये है कि हम अपना जो भी कॉम्पेंसेशन है उसके लिए फाइल करेंगे। तीसरी चीज हमारी ये रहेगी कि हम जो छोटा भाई है उसके लिए गवर्नमेंट जॉब के लिए बात करेंगे, जो हमारी डिमांड रहेगी। HH24 न्यूज ब्यूरो के लिए दिल्ली से मनमीन वालिया की रिपोर्ट।